ओम शांति। 1 जुलाई 2025 की मुरली से मुख्य पॉइंट। परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे, अभी तुम्हारी बुद्धि में सारे ज्ञान का सार है, तुम्हें चित्रों की भी दरकार नहीं। तुम बाप को याद करो और दूसरों को भी कराओ, अपना टाइम सफल करो। इसी बात का अटेंशन रखना है। माया कोई भी गलत काम ना करा दे, इसके लिए महादानी बन बहुतों को रास्ता बताना है। रास्ता बताने में बाबा कहते बिजी रहो, यानी जैसे परमात्मा का परिचय देना है, कोर्स कराना है, प्रदर्शनी वगैरह होती है ना। बाबा कहते अगर ऊंची तकदीर बनानी है तो यही समय है जो धनी के नाम, शिव बाबा के नाम सब कुछ सफल करना होगा। रूहानी यूनिवर्सिटी खोलनी है। जैसे बाबा कहते कि किन की दबी रहेगी धूल में, किन की खाए राजा, किन की चोर लूटे, किन की आग जलाए, सफल होगी उसी का जो धनी के नाम कर जाएगा। ये कहावत के तौर पे कहा जाता है। जो देखो धन का उपयोग के बारे की बात करते हैं ना। आजकल देखो लोग बहुत धन कमाने की होड़ में लगे रहते हैं, लेकिन भौतिक धन जो घर का धन होता है ना, उसे भौतिक धन कहते हैं। धन कमाना गलत नहीं है, पर उसे सही डायरेक्शन में लगाना आना चाहिए। बहुत लोग हैं जो धन तो बहुत कमा लेते हैं, लेकिन जब प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप है और भूकंप है, बाढ़ है, बाबा कहते हैं ऐसी चीज़ें आ जाती है ना, तो वे धन के ज़मीन में दबा रह जाता है। कहीं तो सरकार की इनकम टैक्स के रूप में ले लेती है, कहीं देखो चोर लुटेरे बाबा कहते लूट के ले जाते हैं, कहीं आग लगने से सब कुछ जलकर खाक हो जाता है। इस तरह बाबा कहते ये धन ना नष्ट हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने धन को इस समय, संगम युग का समय जो चल रहा है, शिव बाबा के कार्य में लगाते हैं, ईश्वरीय सेवा में खर्च करते हैं, उनका धन बाबा कहते हैं सच्चे अर्थों में सफल होता है। शिव बाबा ने गारंटी भी दी है कि ऐसा धन 21 जन्मों तक लाभ देने वाला होता है और पद्मा पदम गुना होकर वापस भी मिलता है। ये सफलता बाबा कहते सच्ची है। अच्छा, फिर बाबा ने कहा आत्मा को जहाँ भी देखो ज्ञान दिया, जहाँ ज्ञान देना, क्लास बनानी है, सब जगह बाबा कहते हैं ये धन को सफल भी करना है। परमात्मा खुद कहते हैं कि रूहानी हॉस्पिटल खोलो, यूनिवर्सिटी खोलो, तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। यानी जब भी कोई बीमारी लगती है या उसका ऑपरेशन होता है तो बाबा कहते हैं डॉक्टर दवाई भी देता है, परहेज भी बताता है, तो फिर क्या करते हैं, सब मान लेते हैं ना वो बात, तो फिर उससे स्वस्थ भी हो जाते हैं। ऐसे ही शिव बाबा भी हमारे रूहानी डॉक्टर है। हमारे विकारों को निकालने के लिए रूहानी हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटी खुलवाते हैं। जो देखो आए बाबा कहते बाबा की श्रीमत पर जो चलता है, सतयुग में जाने लायक बन जाता है। तो फिर उनके नाम से खर्चा करना, तो फिर 21 जन्म बाबा कहते वो स्वस्थ भी रहेंगे, कोई आत्मा में बीमारी लगेगी ही नहीं। ऐसे धनी बाबा कहते शिव बाबा, हमारे शिव बाबा हैं। भक्ति मार्ग में भी देखो धनी के नाम करते हैं ना। अब तो बाबा कहते डायरेक्ट धनी आया हुआ है, तो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी खोलते हो, सेंटर यानी खोलते हैं, यहाँ देखो बहुतों का बाबा कहते कल्याण होता है। 21 जन्म राज्य भाग्य मिलेगा। नहीं तो बाबा कहते धन दौलत तो सब कुछ यहीं रह जाएगा, खत्म हो जाएगा। भक्ति मार्ग में सब बाबा कहते भक्ति मार्ग का खत्म नहीं होता, पर ये इधर अभी का खत्म हो जाएगा। परंतु अभी तो देखो खत्म ही होने वाला है, क्योंकि विनाश चल रहा है ना। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हें तो देखो रिटर्न में सब कुछ मिलने वाला है। कितना अच्छे से परमात्मा हमको ये बातें समझाते हैं। अब देखो जो करेगा सो पाएगा। जिनकी तकदीर में है वो बाबा कहते हैं वे घर भी देखो संभालते भी हैं, खर्चा भी करते हैं। और इन ब्रह्मा बाबा का देखो पाठ ऐसा ही है, अपना और दूसरों का कल्याण करते हैं। नशा चढ़ा की बादशाही ली और वह गदाई का क्या करेंगे, मतलब इस दुनिया का जो भी कुछ है उसे गदाई कहा जाता है। क्या करेंगे, तुम सब बादशाही लेने बैठे हो। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा को भी फॉलो करो। इसने कैसे सब कुछ, बाबा कहते जब पता चला कि मैं कृष्ण बनने वाला हूँ तो नशा चढ़ा, ओहो रजाई मुझे मिलेगी। अल्फ को अल्लाह मिला, तो वे यानी भागीदारी को भी देखो बाबा कहते रजाई दे दी। जो पार्टनर था ना उसको रजाई दे दी। जबकि बाबा कहते ब्रह्मा बाबा हीरे जवाहरातों के व्यापारी थे। ब्रह्मा बाबा को अल्लाह मिला, तो फिर जो पार्टनर था उसको बाबा कहते उन्होंने सारा कारोबार सौंप दिया। मन में देखो जरा भी नहीं आया कि मैं अपने लिए रखूं। सतयुग में नारायण बनूंगा, तो यहाँ तो वो जो हीरे जवाहरात थे वो पत्थर लगने लग गए थे और एकदम मुंह भी हट गया।
अच्छा फर्टिलाइज बाबा कहते धंधा था, यानी बढ़ने वाला था। तो ऐसे ही बाबा कहते अब तुमको भी रज़ाई मिल रही है तो बहुतों का कल्याण करो। पहले भट्टी बनी, कोई पक गए कोई कच्चे रह गए। मतलब बाबा सबसे योग लगवाते थे, तो फिर कुछ तो पक्की बच्चे पुरुषार्थी भी निकलते हैं और कुछ तो कच्चे भी होते हैं जो चले भी जाते हैं, छोड़ भी जाते हैं। जैसे बाबा कहते हैं गवर्नमेंट बहुत नोट बनाती है, फिर भी देखो जो ठीक बन जाते हैं वो तो ठीक है, और जो ठीक नहीं बनते तो उनको गवर्नमेंट को जलाना पड़ जाता है। पहले तो चांदी के बाबा कहते रुपए भी चलते थे, सोने चांदी बहुत था। अभी तो देखो बाबा कहते क्या हो रहा है, कोई की राजा खा जाता है, कोई का डाकू लुटेरे खा जाते हैं, डाका डाल देते हैं, यानी चोरी वोरी हो जाती है। परंतु बाबा कहते बच्चे तुम्हें इतना ऊंचा बनाया था, अब तुम कंगाल कैसे बने, नॉलेज तो मिल गई ना। अब जितना यात्रा के नज़दीक होंगे उतनी खुशी बढ़ेगी। अब हम मेहनत कर रहे हैं और वापस घर जाने का टाइम भी पास आ रहा है। फिर कहा कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि हम इस गंदी दुनिया से छूटते हैं। मनुष्यों को क्या है, तो वो तो समझते हैं कि हम स्वर्ग में, उनके लिए तो स्वर्ग और नर्क यही है। जिनके पास बहुत धन होता है वह समझते हैं कि हम तो स्वर्ग में हैं, अच्छे कर्म किए तो सुख मिला है। पर उन्हें तो पता ही नहीं कि बाबा कहते तन भी तो, मैं यहाँ पर अगर रह रहे तो बाबा कहते पुरानी दुनिया में तो ये तो नर्क ही है ना, चाहे कितना पैसा है, नर्क है तो नर्क में ही ना। अभी तुम बच्चे बहुत अच्छे कर्म कर रहे हो तो 21 जन्म के लिए सुख पाते हो। ये तो देखो एक जन्म के लिए खुश हो जाते हैं। हम तो स्वर्ग में हैं, तुम निरोगी और स्वर्ग का मालिक बनते हो। बाकी तो सब चले जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे और हम आएंगे नई दुनिया में। इतनी सी बात बाबा कहते समझाने के लिए चित्रों की ज़रूरत थोड़ी ही है, यह तो सिर्फ समझाने के लिए मूल वतन सूक्ष्मतम दिखाते हैं। तो फिर बाबा कहते भक्ति मार्ग वालों ने भी बनाए हैं, हमें करेक्ट करके दिखाने पड़ते हैं उन्हें। नहीं, बाबा कहते नहीं तो कहेंगे कि तुम तो नास्तिक हो, इसीलिए करेक्ट करके बनाए हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है, शंकर द्वारा विनाश। वास्तव में ये सब तो ड्रामा लिखा हुआ है, सब जानते हैं। कोई कुछ भी बाबा कहते थोड़े ही करता है। फिर कहा साइंसदान भी देखो अपनी बुद्धि में ये सब बनाते हैं। भले कोई कितना भी कहे बॉम्ब्स नहीं बनाओ, परंतु जिनके पास बहुत ढेर है वो समुद्र में डाले तो फिर बाबा कहते दूसरा कोई बना नहीं सकता, रखे रह जाएंगे। तो जरूर और भी बाबा कहते फिर बनाएंगे, वही निशानी से तो बना सकते हैं ना। तो बाबा कहते अब तुम्हें पता पड़ा है इस सृष्टि का विनाश होना ही है, लड़ाइयाँ लगनी ही है, तो विनाश तो होता ही है। तब तुम अपना राज्य लेते हो। तो बाबा कहे अब सबके कल्याणकारी बनो। परमात्मा कहते लक्ष्मी नारायण कौन है, विष्णु कौन है, क्या करके गए। विष्णु के चित्र में मनुष्य समझ नहीं पाते हैं और बिगड़ समझे पूजा भी जैसे करते ही रहते हैं फालतू। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं समझते। ब्रह्मा तो यहाँ है, पवित्र बन शरीर छोड़ चले जाएंगे। ये मुरली बाबा की टाइम की है। पुरानी दुनिया से वैराग्य है, जहाँ यहाँ पर देखो कर्म बंधन बाबा कहते दुख देने वाले बहुत हैं। पहले हम आत्मा परम धाम यानी बाबा के पास जाएंगे, फिर राजधानी में आएंगे। परमात्मा पवित्र बनाने आए हैं, परंतु लोगों का खान पान बहुत अशुद्ध गंदा है। तो फिर क्या क्या खाते रहते हैं, जैसे मीट वगैरह नॉनवेज वगैरह खाते हैं ना, गंदा खाना बाबा कहते। वहाँ देवता ऐसी चीज़ थोड़ी ना खाते हैं। भक्ति मार्ग में देखो बाबा कहते क्या है, मनुष्य की भी देखो बलि चढ़ती है। ये सब ड्रामा है। ऐसे ही हम सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी बनते हैं, इतने जन्म लेते हैं। तुम बच्चे सूक्ष्मतन का राज भी जानते हो, ध्यान में सूक्ष्मतन में जाते हो, परंतु इसमें ना तो योग है ना ज्ञान है। यह तो बाबा कहते सिर्फ रस्म बनाई हुई है। वहाँ तो आत्मा को बुलाया जाता है और जब आत्मा आती है तो रोते हैं, पश्चाताप भी होता है। तब बच्चों को दुख होता है कि बाबा ने कहा और हमने कहना नहीं माना। क्योंकि सूक्ष्मतन में जाओगे तो राज तो खुलेगा ही ना। समझाना चाहते हैं कि अब समय कम है, पुरुषार्थ में लग जाओ, सफल करना है। अंत में कि मैं आत्मा हूँ ये याद रखना है। जैसे देखो बाबा के दिल में, तो बाबा के दिल में है कि हिस्ट्री ज्योग्राफी, ऐसे ही तुम्हारी बुद्धि में भी 84 का चक्र होना चाहिए। जैसे कहते बाबा के दिल में है ना ब्रह्मा बाबा के, वैसे तुम्हारे ही भी दिमाग में हर समय 84 का चक्र फिरना चाहिए। पवित्र बनना ही है। तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान का राज है। तुम चित्र के बगैर भी बाबा कहते समझा सकते हो। जरूरी नहीं है तुम्हें चित्र
पढ़ के ही बताना है। सीढ़ी पर, गोले पर समझा सकते हो। 5000 वर्ष में कितने मनुष्य होते हैं, ये सारा हिसाब तुम ही बतलाते हो। तो फिर सतयुग में पवित्र होने के कारण थोड़े ही मनुष्य होते हैं। अभी तो देखो कितने ढेर हैं, लाखों वर्ष कह देते हैं। लाखों वर्ष की आयु होती है, संख्या भी देखो अनगिनत हो जाए फिर तो बाबा कहते हैं हिंदू के मनुष्य कम दिखाते हैं और क्रिश्चियन के तो बहुत हैं। जो अच्छे समझदार बच्चे हैं बाबा कहते हैं वो बिगर चित्रों के भी समझा सकते हैं। फिर कहा सतयुग में दुख नहीं है, इसीलिए कोई अपर्याप्त वस्तु नहीं जिनकी प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करना पड़े। पुरुषार्थ तो बाबा कहते हैं यहाँ करना पड़ता है ना, क्योंकि कर्म करें ऐसे। बाबा कहते हैं यहाँ तो देखो सब कुछ चाहिए, वहाँ तो सब सुख मौजूद है। जैसे देखो कोई महाराजा के पास सब होता है ना, गरीब के पास तो कुछ भी नहीं होता। तो भारत इस समय क्या हुआ है, गरीब कंगाल हो गया है ना। बाबा कहते हैं ये तो है ही कलयुग तो फिर बीमारियां आदि सब कुछ लगा हुआ होता है। वरदान में बाबा ने कहा, बाबा कहते बच्चे देखो जैसे तुम राइट हैंड से सदा शुभ और श्रेष्ठ कर्म करते हो, ऐसे ही आप राइट हैंड बच्चे सदा शुभ और श्रेष्ठ कर्मधारी बनो, है ना। क्योंकि एग्जाम्पल बनना है ना, इसलिए बाबा कहते श्रेष्ठ कर्मधारी तुम्हें तो बनना ही पड़ेगा बाबा के बच्चों को। आपका हर कर्म ऊंचा होना चाहिए ताकि परमात्मा प्रत्यक्ष हो सके, क्योंकि कर्म ही संकल्प व बोल को प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में स्पष्ट करने वाला होता है ना। क्योंकि कर्म जो होता है हमारे व्यवहार के रूप में आता है, तो दुनिया देखती है। कर्म देखो सकते हो, अनुभव भी कर सकते हो। इसीलिए चाहे आत्मिक दृष्टि द्वारा, चाहे अपनी खुशी की रूहानियत के चेहरे द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो, यह भी देखो कर्म ही है। स्लोगन है, रूहानियत का अर्थ है नयनों में पवित्रता की झलक और मुंह पर पवित्रता की मुस्कुराहट हो। अच्छा, ओम शांति।